हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम आए हैं एक दावत में। गाइस आज हम आए हैं शादी में और हमें नहीं पता किसकी शादी है। मम्मी ने बोला था शादी है तो हम खाने के लिए आ गए हैं। बहुत कुछ भूख लग रही है। अभी हम पार्किंग में, बस पीछे से पापा आ जाए फिर हम निकलते हैं खाना खाने। भूख लग रही है और हम बेगाने की शादी में जब आते हैं ना खाना खाने के लिए ही आते। हम अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनते। ये मेरी मौसी की लड़की है, थोड़ी सी शर्म। गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर। तो फाइनली हमारा सब्र ख़त्म हुआ और आते से ही हमने स्टार्ट कर दिया खाना। और सबसे पहले मैंने उठाई इडली क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एक के बाद हम खाना खाए जा रहे थे। हम लोग इतने मोटे क्यों हो रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। तो बस मेरा तो पेट नहीं भर रहा था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। वैसे शादियों में नॉर्मली खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं मिलता बट यहाँ पे टेस्ट काफ़ी अच्छा था। फिर एक के बाद एक हम डिश खाते गए। मेरी बहन भी बहुत चटोरी है, बहुत खा रही थी। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट पेट भरने लगा तो मैं दूसरों की थालियों में से उठा के खाने लगी। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई की मावा बाटी, और मावा बाटी को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और मैं फटाक से मुंह में भर के मेरा मुंह बहुत तेज जल गया था। उसके बाद हमने खाई रसमलाई। रसमलाई में लकड़ी की चम्मच थी जो कि मुझसे टूट भी नहीं रही थी। ये लोग मुझ पे हंस रहे थे। उसके बाद केसर वाला दूध, देखो दूध तो मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं इससे दूर रहती हूँ, लेकिन हाँ मेरी बहन ने पिया तो उसको मज़ा आ गया पी के। फिर मेरी मम्मी ने भी ट्राई किया उसी गिलास से तो उन्हें भी बड़ा मज़ा आ गया क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फाइनली चटर पटर हमारा ख़त्म हो चुका था। तो अब हमने सोचा थाली उठा ली जाए। आप भी सोच रहे होंगे कितने भुक्कड़ है, इतना ज़्यादा खाने के बाद फिर भी खाना है। तो गाइस बिना थाली के तो खाना कंप्लीट होता ही नहीं है कभी भी। और ये थाली सिर्फ मैं मेरे लिए अकेले नहीं लगा रही, तो आप मुझे ज़्यादा भुक्कड़ मत समझना। मेरी बहन और हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। और पीछे पीछे मेरे मौसी के जो लड़का लड़की हैं वो भी थाली लगा रहे थे, तो हम लोग साथ में ही आए थे और साथ में ही खाना खाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा सैलेड भी हमने रख लिया क्योंकि कुछ अच्छी डाइट भी लेना चाहिए। उसके बाद अब इतना लंबा हमें जाना था और भी सामान लेने के लिए। मैं तो वैसे ही थाली लगा के थक जाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और सच बता रही हूँ, मैं पहली बार थाली लगा रही हूँ। मेरी छोटी बहन को ही ये काम देती थी बट आज मुझे वीडियो शूट करना था तो ये काम मुझे लेना पड़ा। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया राइस से। राइस मैं डेली घर पे खाती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हर शादी में मैं खाती ही हूँ, इसे कभी स्किप नहीं करती। उसके बाद भैया मुझे थाली अच्छे से लगानी थी क्योंकि जो लोग कुछ ऐसे ही भर के थाली लगा लेते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत अच्छी नहीं लगती। तो मैं अच्छे से थाली लगा रही थी और मेरी बहन, छोटी बहन जो कैमरा पकड़ी है, वो भी इंस्ट्रक्शन दे रही थी ऐसे ऐसे करना है। फिर मैं आगे बढ़ी, मुझे कटोरी नहीं मिली। मेरी छोटी बहन बोलती ले कटोरी ले, तो वो एक के अंदर एक थी। उसके बाद हम लोगों ने उसे निकाला काफ़ी मुशक्क़त से। और ये सबसे अच्छी बात थी कि अभी भीड़ नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग बारात के पहले आ गए थे। इस बारात आ जाती तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाते। फिर हम लोगों ने फटाफट थाली लगाई। मैंने दाल राइस लिया, उसके बाद मैंने पनीर की सब्ज़ी ली, फिर काजू करी ली जो कि मैं लेके बड़ी पछताई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी। और ये मैंने छोटी बहन के कहने पे ली थी, मुझे वैसे भी नहीं पसंद। उसके बाद मैंने सारे मिक्स वेज को भी स्किप कर दिया था, वो भी मुझे नहीं पसंद है। और सच बताऊँ ना, शादी के मिक्स वेज तो मैं कभी खाती नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं वो लोग धोते होंगे या नहीं, तो मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। तो अपनी सादा सी थाली लग गई थी। फिर मेरी छोटी बहन को रोटी पसंद है और मुझे पूड़ी पसंद है, तो मैंने ली एक नमकीन पूड़ी और मेरी छोटी बहन के लिए मैंने उठा ली रोटी। अंकल बीच में अड़ गए थे लेकिन मुझे उनको छोड़ के आगे जाना था। वैसे भी वो जो ले रहे थे मुझे वो लेना भी नहीं था, तो मैं निकल जाती हूँ आगे। साथ में मेरे जो मौसी के लड़का लड़की हैं वो दोनों इतने चाव से वो उनके मिक्स वेज बनवा रहे थे, वो बता रहे थे ये है, और वो लोग मुझसे बोलते ले लो। मैंने बोला ना भैया हमसे ना हो पाएगा। तो बस यही सब स्किप करते हुए अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ पूड़ी पे। और मैंने उठाई एक पूड़ी जहाँ पे मेरी छोटी बहन मना भी कर रही थी मतलब। मैंने बोला भाई मुझे तो खा लेने दे, एक ले लेने दे बस। फिर मैंने एक ली और फिर मैंने रोटी ले रही थी तो मेरी छोटी बहन बोलती ना ये वाली नहीं, तंदूर वाली रोटी लो। फिर मैंने तंदूरी रोटी ली। तो फाइनली अब मेरी थाली कंप्लीट हो चुकी है। और सच बताऊँ ना, लास्ट में देखना कि इतना सारा बच गया था, हमसे खिल नहीं रहा था, हमने सबको खिलाया था मेरी इसी थाली में से। तो अभी मेरी थाली लग गई और अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मुझे कुर्सी नहीं मिली थी, मैंने बोला यार, मौसी का लड़का फिर लेने जा रहा था, मैंने बोला भाई प्लीज़ मेरे लिए भी ला देना। फिर खाना खाते खाते ही हमने देखा कि बारात भी आ गई है, तो हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि पापा भी काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। हम काफ़ी देर से खा रहे थे और पापा को अब घर जाना था, उन्हें नींद आ रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो बारात आ गई है तो देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने बारात देखी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लेकिन मेरी छोटी बहन इतनी चटोरी है, वो लास्ट में पता नहीं कहाँ से आइसक्रीम ढूंढ के ले आई, बोलती दीदी ये छूट गया था। तो फिर हम लोगों ने लास्ट में
आइसक्रीम खाई और मेरा छोटा भाई बोलता दीदी चल प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, लेकिन नहीं, उसको हमने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम लोगों ने फटाफट आइसक्रीम खाई, फिर हम निकल गए पार्किंग की ओर क्योंकि पापा पहले ही पहुँच गए थे गाड़ी चालू करने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी मेरे मौसी के लड़का लड़की बोलते नहीं नहीं हमारे थोड़े से फ़ोटो खींच दो, तो फिर उन लोगों का थोड़ा गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है, घर कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।